होने को हुआ और वरदान मांग लिया। किसने? कैकेयी ने। तो राजगद्दी पर ठोकर मार करके जंगल चले गए। कैकेयी कौन थी? कैकेयी उनकी माँ थी, सौतेली माँ। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं। राजा दशरथ पुत्र थे। राजा दशरथ पिता थे किसके? राम भगवान के। आप ये समझो कि उनके पिता थे तो वो जो माता थी जिसके लड़के भरत थे, उसने वरदान मांग लिया कि भरत को 14 वर्ष के लिए राजगद्दी दे दी जाए, उनको वनवास दे दिया जाए। किसके असर से? बुद्धि उसकी कैसे पलटी? जबकि यह प्रमाण मिलता है कि भरत से ज़्यादा प्यार राम से कैकेयी करती थी। अब आप सोचो बच्चियों, समझने की ज़रूरत है कि सास का असर पड़ा। सास के असर से उसने यह वरदान मांग लिया। जब इतना प्यार करती थी राम से, जंगल भिजवा दिया। किसका साथ पड़ा उसका? 24 घंटे जो साथ रहती थी मंथरा दासी, उसने समझा समझा करके दिमाग खराब कर दिया। तो कुछ तो ये बच्चियाँ इस तरह सोचती हैं कि ये हमारी पड़ोसिन बड़ी ही तैसी है और चाय पानी भी कराती हैं, लेकिन बुद्धि खराब कर देती है। साफ बात अच्छा अच्छा कह करके और एक आध बात कोई बीच में बोल देती है, बस वही दिमाग में घुस जाता है। आपको सुनाया था नारद की कहानी कि नारद झगड़ा लगाने का काम करते थे। ऐसे झगड़ा लगा करके चली जाती हैं। ऐसी जो तारीफ करें या जो मर्यादा के खिलाफ काम करें, मर्यादा के खिलाफ बात बतावें, तजिए ताहि कोटि बैरी सम। उसको तज दो, समझ लो ये बैरी है, ये हमारे घर में विस्फोट पैदा करने वाली है, पति पत्नी का संबंध खत्म करवा देने वाली है, सास माँ का प्यार खत्म करवा देने वाली है, इसलिए उससे दूर रहना चाहिए। तो ये सब बातें जो उसमें लिखी हुई हैं किताबों में, कौन से किताब में? धार्मिक किताबों में। ये समय समझ लो कि पूरे विश्व में अगर खोजा जाए 9 देशों में, आप ये समझो कि राम का और सनातन धर्म का प्रचार करने वाले हैं पूरे विश्व में, तो 300 सवा 300 करीब आप ये समझ लो कि किताबें और इस तरह के लोग हैं कि जो राम की चर्चा करते हैं। लेकिन राम ने जो आचरण किया था, राम जो जिस तरह से रहते थे, जिस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते थे और जिस तरह से उन्होंने सुग्रीव की मदद किया था, वाली का संहार किया था, आप ये समझो वो फर्ज कोई अदा कर रहा है? नहीं कर रहा है, कोई फर्ज नहीं अदा कर रहा है। तो क्या फायदा इस तरह से? यही कारण है कि कितनी दिवाली लोग मना लिए, कितना दशहरा मना लिए, कितना होली मना लिए, लेकिन उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाया। दिवाली का मतलब ही नहीं समझ पाए और दिवाली में बहुत से लोगों का दिवाला निकल गया। अब यह प्रथा जहाँ हो गई कि चाहे एक ही बार पत्ता फेंको, ताश खेलो, एक ही बार जुआ खेलो, वहाँ पर जुआ खेले और एक ही दांव में हार के चले गए, दिवाला हो गया? नहीं हो गया। जहाँ ये हो गया कि कपड़ा खरीदना है, जहाँ ये हो गया जेवर खरीदना है, जहाँ पर ये हो गया खिलौना खरीदना है, तो दिवाला निकलेगा जेब का कि नहीं निकलेगा? जेब में जो भी रख के जाओगे, नौकरी करते हो, बोनस मिल गया, व्यापार में मुनाफा हो गया, सब खर्च हो जाता है। गए थे तब तो गर्मी थी जेब में, जब बाजार जाने लगे तब तो गर्मी थी, लौटे तब हारे जुआरी की तरह से ऐसे चले आ रहे हैं, बहुत खर्चा हो गया, पूरे महीने का तुमने तो सब खर्च करा दिया, दिवाली में दिवाला हो गया। पैसा किस लिए दिया उसने? पैसा तो देने वाला दूसरा है, दाता केवल सदगुरु, गुरु ने दिया। बहुत से सत्संगी का भी दिवाला खिंचता है, इसलिए बता रहे हैं, दिवाला खुल जाता है।
तो आप ये समझो दिया किसने? गुरु ने दिया आपको, गुरु पर विश्वास है। गुरु महाराज ने कहा देखो उम्मीद नहीं थी इतनी बिक्री हो जाएगी, इतना फायदा हो जाएगा, उम्मीद नहीं थी कि ये एक बोनस और मिल जाएगा, लेकिन मिल गया नौकरी में, गुरु ने दिया, प्रभु ने दिया। किस लिए दिया है कि उड़ा दो ऐसे, एक सामान है 4 सामान और ले आओ, मिट्टी का खिलौना और ला करके रख लो इस मिट्टी के खिलौने के लिए, तो इसलिए नहीं दिया। ऐसे लिए दिया आपको कि कुछ वहाँ भी काम आवे, जब ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जावे तब वहाँ भी काम आवे, इसलिए दिया। तो ये चीज़ समझने के लिए, समझाने के लिए ये त्यौहार आते हैं। प्रेमियों, आज दिवाली